बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इज इक्वल टू 192। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं किया। ये एक अलग टाइप की हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बुक पे टाइप 5 जो है ये वाली इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप। इसके अंदर हमारे पास इस तरह ए बी सी डी 4 टर्म्स मौजूद होती हैं, ए बी सी डी, और इज इक्वल के कोई भी हमारे पास टर्म होती है कांस्टेंट। वो कहता है वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। हमने क्या करना होता है, इनमें से कोई सी दो टर्म्स वो चूज करनी होती हैं जिन दोनों को ऐड करने से प्लस करने से जो आंसर है वो सेम आ जाए। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो जिन दो को सॉल्व करने से ऐड करने से हमारे आंसर सेम आ जाते हैं, फिर उनके हमने पेयर्स बना लेने होते हैं, उनको आपस में सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ के पेयर बनते हैं। देखें, अगर हम 1 में 3 प्लस करें और इधर से -5 और प्लस -7 करें तो हमारे पास देखें 3 और 1 4 हो जाता है, और -5 प्लस -7 और ये 12 हो जाता है। तो 4 जो है 4 इक्वल आ रहा है -12 के, तो इसका मतलब ये दो पेयर नहीं है हमारे। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो अगर हम -7 को ले लेते हैं इधर से, और इधर से +3 को ले लेते हैं। ठीक है, और इधर से 1 -5 यानी 1 प्लस इंटू -5 इसको ले लें इधर से, और इधर से 3 प्लस -7 ले लें, 3 प्लस इंटू -7। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखें 1 प्लस -5 हो गया, और ये 3 प्लस -7 हो गया, तो ये हो गया -4 और ये भी आ गया -4। तो इसका मतलब कि 1 और -5 लेने से हमारे पास आंसर -4 आ रहा है, और 3 और -7 ये लेने से हमारे पास आंसर -4 आ रहा है। तो इन दो के हमारे पास पेयर्स बनेंगे। ठीक है, यानी x+1 का हमारे पास जो पेयर बनेगा वो x-5 के साथ बनेगा, ये हमारे पास एक पेयर आएगा, और दूसरा पेयर हमारे पास x+3 और x-7, x+3 इंटू x-7। तो यूं हमने वो दो पेयर लिए हैं जिन दो से हमारे आंसर जो है वो सेम आते हैं। ठीक है, 1 -5 -4 और 3 -7 -4। तो इस तरह से हम इन पेयर्स की मदद से इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से किया तो आ गया x², फिर x को -5 से किया तो आ गया -5x, फिर 1 को x के साथ किया तो 1x टाइम x, फिर प्लस माइनस माइनस और 1 5 5 आ गया। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से किया x², फिर x को -7 की से किया -7x। अब हम 3 को इन दोनों से करेंगे, 3 को x से किया तो 3x, और प्लस माइनस माइनस और 3 7 21 इज इक्वल टू 192। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखेंगे दोनों टर्म्स x वाली हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा x² -5 और +1 -4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में x आ जाएगा, और आगे आ गया -5, और यहाँ पे देखें तो x² -7 + 3, यहाँ भी आ गया -4x, और आगे आ गया -21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं दोनों में x² -4x x² -4x मौजूद है, तो हम लेट कर लेंगे x² -4x को इज इक्वल y के। ठीक है, x² -4x इधर भी मौजूद है, x² -4x इधर भी मौजूद है। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, और इसके अंदर हम x² -4x इज इक्वल टू y जो है इसको पुट कर देंगे, इज इक्वल टू y पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है जहाँ पे x² -4x उसकी प्लेस पे y पुट करते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेस पे आ गया y, आगे आ गया -5, और इसी तरह इधर भी x² -4x इक्वल है y की, लेट के इधर आ गया y -21
इज इक्वल टू 192। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यूँ देखें, y को हम पहले इन दोनों से करेंगे, तो y को y से किया तो y स्क्र, फिर y को -21 से किया तो -21y हो गया, फिर -5 को y से किया तो -5y हो गया, फिर -5 को -21 से करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 5 को 21 से करें तो 21, 5 जार 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये आ गया 105। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम इधर मूव कर लेंगे। -21y और -5y कितने हो जाएंगे, -26y हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे है 105, और ये +192 है, इधर आके -192 हो गया, और इज इक्वल टू इधर रिमेनिंग रह गया 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्र -26y। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे, ठीक है। 105, और यूँ 12 से 5 माइनस किया 7, और इधर रिमेनिंग 8 रह गए, 8 - 0 8, और 1 - 1 0। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू 192, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा, -87 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, y स्क्र -26y -87, ठीक है। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करते हुए हमने जो बात मद्देनजर रखना होती है वो ये होती है कि हमने इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आया -87y स्क्र, और दरमियान में हमें रिक्वायर्ड है -26y। अब हमें दो ऐसे नंबर चूज करने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में जिनको मल्टीप्लाई करने से 87 आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस माइनस करने से -26 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 29 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 3 9 जार 27, 7 आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 2 टाइम्स 6 और 2 8, तो 87 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब 29 और 3 जो है ये हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, ठीक है। 29 और 3 ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आ जाता है, और 29 में से 3 माइनस करें तो 26 भी आ जाता है। अब हमें 26 माइनस का चाहिए, इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी 5th चैप्टर में पढ़ रखी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जो है वो डिटेल से बात नहीं कर रहा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको मज़ीद जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखें, इन दोनों में हमने जो है वो y कॉमन ले लिया, इधर मीनिंग रह गया y -29, इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया, और इधर मीनिंग रह गया y -29। अब देखें y -29 हमारे पास कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू y -29 कॉमन, और दूसरी वैल्यू y +3 इज इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। अब y -29 ये भी 0 के इक्वल हमने रखा, और y +3 ये भी हमने 0 के इक्वल रखा, ठीक है। अब इधर से हम जो है वो y की वैल्यूज पुट कर लेंगे, y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। -29 इधर आएगा, +29 हो गया, और +3 इधर आएगा तो -3 हो गया, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को y के इक्वल लेट किया था ना, तो दोबारा से हम y की जगह इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x² -4x है, ठीक है। y इज इक्वल टू x² -4x है, तो यहाँ भी y है तो इधर आ जाएगा x² -4x इज इक्वल टू 29, और इधर भी हमारे पास y है तो इधर भी आ जाएगा x² -4x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो +29 को इधर मूव कर लेंगे, +29 इधर आके -29 हो जाएगा, और इज इक्वल टू रह जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 29 1 जार 29, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, बिटवीन में स्मॉलर नंबर है, ठीक है, पेयर्स नहीं बनेंगे। तो ऐसी सूरत में हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। a 1 है, यानी x² वाली 1 होती है, x वाली b वाली होती है, और जिसके साथ कोई टर्म x y नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म c होती है, और ये है -29, ठीक है। तो अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही होती तो हम इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो उससे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है फार्मूला का, और फिर b है तो b की वैल्यू भी नेगेटिव में, इसलिए ब्रैकेट यूज़ की है। उसके बाद आ गया प्लस माइनस, फिर आ गया √ यहाँ पे है b², तो b की वैल्यू क्या है -4, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है -4a और c, तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -29,
ओवर आ गया 2a है तो 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस इधर हमने -4 का स्केयर लिया, माइनस का स्केयर लिया, माइनस माइनस प्लस 4 का स्केयर लिया 16, और इधर इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 ज़ार 36, 6 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 प्लस किया तो 11। तो इस तरह यहाँ पे आ गया 116, और डिवाइड में 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 116 प्लस 16, तो 6 और 6 हमारे पास 12 हो गए, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 और 1 3, और लास्ट में आ गया 1। तो इस तरह ये आ गया 132 ओवर आ गया 2। ठीक है, अब 132 को जो है वो हमें फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, 2 के टेबल से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 132 को। तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हुआ, 12 हो गए, और फिर 2 6 टाइम 12, फिर 2 के टेबल से 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 है, और फिर ये 3 के टेबल से होगा 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, और फिर 11 1 ज़ार 11। तो इस तरह हम लिख लेंगे 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 स्केयर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये स्केयर रूट से कट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये स्केयर रूट से कट होकर 2 बाहर आ गया, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर देखें तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, और ये 3 11 ज़ार हो जाएगा 33, और डिवाइडेड बाय आ गया 2। अब ऊपर देखें 4 और 2 में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लिया, 4 से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग 2 रह गए, प्लस माइनस ये 2 कॉमन आ चुका हुआ है, और इधर रिमेनिंग रह गया √33, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो ये 2 से कैंसिल, तो और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस माइनस √33। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक x की वैल्यू आ चुकी। अब दूसरी वैल्यू की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्र माइनस 4x है, और प्लस 3 माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आया 3x²। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 3x² आए, उन्हों को प्लस करने से -4 आए। तो अगर हम 3 1 ज़ार 3 करते हैं तो 3 और 1, 3 1 ज़ार 3 भी हो जाता है, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, लेकिन हमें -4 चाहिए, इसलिए हम दोनों के साथ साइन माइनस के यूज़ करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी। अब इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग रह गया x माइनस x कॉमन आया और रिमेनिंग आ गया 3। अब इन दोनों से हमने -1 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग रह गया x, जब माइनस कॉमन लेते हैं अगला साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर से भी हम x की दो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखा, तो -3 उधर आके +3 हो गया, और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिखा, और -1 इधर आके +1 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे इसके सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √33, उसके बाद कॉमा हमारे पास आ गया 1, कॉमा आ गया 3। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ चुका। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने कोई से दो ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनके ये जो कांस्टेंट टर्म है जिनकी उनको सॉल्व करने से सेम आंसर आते हों। तो 1 -5 -4 आ रहा था, और 3 -7 -4 आ रहा था, इसलिए इन दो के और इन दो के हमने पेयर्स लेके मल्टीप्लिकेशन की, जो सेम वैल्यूज़ आई उसे y के इक्वल लेट करके पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आके उसकी फैक्टराइजेशन की, दो y की वैल्यूज़ फाइंड की, फिर y को दोबारा जिसके इक्वल लेट किया था उसमें इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद x की वैल्यूज़ हमने इधर से x की वैल्यू फाइंड की और इधर से x की वैल्यू फाइंड की। तो यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2 प्लस माइनस √33, 1। लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 8
एंड x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने वो दो पेयर्स लेने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास आंसर इक्वल आ जाता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। कोई सी दो वैल्यूज़ हमने ऐसी लेनी है जिनको ऐड करने से आंसर इक्वल आता है। तो अगर हम स्टार्ट वाली ही इन्हीं दो पेयर्स को देखें तो -1 प्लस इंटू -2, और जबकि दूसरे को देखें तो -8 प्लस 5 है। ठीक है, तो ये देखें -1 प्लस -2, और ये -8 और +5 -3, और -2 -1 -3 इज इक्वल टू -3 आ जाता है। तो लिहाजा इन्हीं दो पेयर्स को ऑलरेडी ये हमारी जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इनको आगे पीछे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो x को x से किया x², फिर x को -2 से किया तो -2x। अब -1 को इन दोनों से करेंगे, -1 को x से किया -x, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 1 2 जार 2 आ गया। ठीक है, और अब इन दो को करते हैं, पहले x को इन दोनों से करेंगे, x को x से किया x², फिर x को 5 से किया तो आ गया 5x, फिर -8 को इन दोनों से करेंगे, -8 को x से किया -8x, और फिर माइनस प्लस माइनस, और 8 5 जार 40, और आगे आ गया +360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास x² -2x और -1x -3x हो जाएंगे, और साथ में आ गया +2, और इधर देखें तो x² +5 -8 -3x हो गए, और माइनस आ गया 40 +360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं x² -3x x² -3x, ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमारे पास सेम टर्म्स आ रही हैं उनको हम एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। तो x² -3x इधर भी y के इक्वल लेट कर लिया और इधर भी y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x² -3x इज इक्वल टू y, पुट इन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो x² -3x की प्लेस पे क्या आएगा, y प्लस आ गया 2, और इधर भी x² -3x, तो x² -3x इक्वल है y के, तो इधर आ गया y माइनस आ गया 40, और प्लस आ गया 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे जो है वो सोल्व करें तो y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y से किया y², फिर y को -40 से किया तो -40y। अब 2 को इन दोनों से करेंगे, 2 को y से किया तो आ गया 2y, और फिर प्लस माइनस माइनस, 2 को 40 से किया, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, और आगे आ गया +360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -40 और +2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -38y। ऑपोजिट साइंस है ना, माइनस कर लेंगे, 40 से 2 माइनस किया 38, और बड़ी वैल्यू 40 की है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब ये भी ऑपोजिट साइंस हैं, 360 और -80, तो इसको सेपरेट करें तो 0 0 0, 16 से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ मैंने 2 रह गए, तो ये आ गया 280, और बड़ी वैल्यू 360 है, उसके साथ प्लस है, इसलिए यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 280y², और दरमियान में चाहिए 38। ठीक है, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो अगर हम 28 का टेबल 10 टाइम रीड करें तो 28 10 टाइम 280 हो जाता है, और 28 में अगर हम 10 प्लस करें तो 38 भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह 28y और 10y आ जाएगा। चूंकि -38 चाहिए इसलिए दोनों के साथ साइन माइनस के यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों से हमने y कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग y रह गया, -y कॉमन लिया हुआ है, रिमेनिंग 28, और इधर से हमने जो है वो -10 कॉमन ले लिया, और इधर रिमेनिंग रह गया y। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज हो जाता है, और आगे आ गया 28। ठीक है, 280 से 10 कॉमन ले तो रिमेनिंग 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y -28 दोनों से हमने कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई, y -10, और इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब y -28 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, y -28 इज इक्वल टू 0, और y -10 भी इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को 0 के इक्वल लिखा, और -28 इधर आके +28, और -10 उधर आके +10। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y के इक्वल लेट किया था। अब दोबारा से इसको हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है, यानी y को दोबारा से इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ भी हमारे पास y की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू आ गया 28, और यहाँ इस साइड में भी y की प्लेस पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और इक्वल इधर क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो यूं दो जगह पे y था, तो दोनों जगह पे y की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x वो हमने दोनों जगहों पे पुट कर दी। अब इसको हम z सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3x प्लस 28 को इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस 28 हो गया, इज इक्वल टू 0 रह गया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आया 28 वाई एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस का साइन है। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 28 आए, प्लस माइनस करने से -3 आए। तो अगर हम 7 का टेबल रीड करें तो 7 4s आर 28 हो जाते हैं, ठीक है, और 7 में से 4 माइनस करें तो -3 हो जाता है। हम चूंकि हमें -3 चाहिए सब्ट्रैक्शन से, इसलिए 7 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे, ऑपोजिट साइंस, -7 + 4 फिर -3 आ जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, इधर रिमेनिंग रह गया x माइनस एक्स कॉमन लिया हुआ रिमेनिंग 7। इन दोनों से +4 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग रह गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लेना है, और दूसरी वैल्यू कौन सी रह जाएगी, x + 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो -7 उधर जाके +7 और +4 उधर जाके -4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी मदद से आ गई, y की इस वैल्यू की मदद से। अब इसी तरह इधर आएँ तो यहाँ पे भी हम 10 को इस साइड पे मूव कर लेंगे, तो +10 उधर जाके -10 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, आया -10x², और दरमियान में क्या चाहिए, -3x। तो हमें कोई ऐसा टेबल चूज करना है मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस माइनस करने से -3 आए। तो अगर हम 5 2s आर करते हैं तो 5 2s आर 10 भी हो जाता है, और 5 में से 2 माइनस करें तो -3 भी आ जाता है। तो हम 5 के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ प्लस लगाएंगे। देखें इस तरह प्लस माइनस 5 2s आर 10x² भी हो जाता है, और -5x + 2x -3x भी हो जाता है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिख दी। अब इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग रह गया x माइनस एक्स कॉमन लिया हुआ रिमेनिंग 5। फिर इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया, और इधर रिमेनिंग रह गया x, और जब 2 कॉमन ले 10 से तो रिमेनिंग 5 रह जाते हैं, इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 5 हमने दोनों से कॉमन लिया, और रिमेनिंग क्या रह गया, x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल और x + 2 को भी 0 के इक्वल। तो -5 उधर जाके +5 और +2 उधर जाके -2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज़ जो है वो x की आ चुकी हैं। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले हम जो है वो -4 लिख लेते हैं, फिर हम जो है वो -2 लिख लेंगे, और उसके बाद हम लिख लेंगे 5 और देन लिख लेंगे 7, ठीक है। तो इस तरह हम चारों की चारों वैल्यूज़ जो x की आई हैं वो हमारे सोल्यूशन सेट में आ गई।